और इधर पहलगाम आतंकी हमले से पहले भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को अमेरिका ने आर्मी डे के लिए आमंत्रित किया है। और अब इसी बात को लेकर कांग्रेस ने भारत की कूटनीति के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। जयराम रमेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की कूटनीति को लेकर सवाल उठाए हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान की आर्मी के मुखिया हैं और उन्हें अमेरिका ने इनवाइट भेजा है आर्मी डे के जश्न में शामिल होने के लिए। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको इस वक्त की। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को यूएस आर्मी डे के लिए न्योता भेजा गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर को आमंत्रित किया है। कांग्रेस ने आसिम मुनीर को यूएस आर्मी डे के न्योते पर सवाल उठाए हैं। भारतीय कूटनीति पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। जयराम रमेश का बयान सामने आया है। जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय कूटनीति को 3 बड़े झटके लगे हैं। सीज फायर के ऐलान से लेकर अमेरिका के सेंट्रल कमांड अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ये 3 बड़े झटके जयराम रमेश बता रहे हैं। प्रधानमंत्री को विशेष सत्र बुलाना चाहिए, ये भी जयराम रमेश की ओर से कहा गया। ये भी कहा जयराम रमेश ने कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, कल भारतीय राजनीति कूटनीति को 3 बड़े धक्के मिले अमेरिका से। अमेरिका क्या मंशा है, क्या सोच है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। 3 बड़े झटके मिले हैं हमारे कूटनीति को। पहला धक्का यह था कि यूएस सेंट्रल कमांड, जो संयुक्त कमान होता है, फ्लोरिडा में स्थित है। 11 ऐसे संयुक्त कमांड हैं अमेरिका के और सबसे महत्वपूर्ण कमांड सेंट्रल कमांड होता है। उसके अध्यक्ष जनरल किरिला, माइकल किरिला ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। फिनोमिनल माने अभूतपूर्व, असाधारण, शानदार साझेदारी है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है। कमाल है, पहली बार अमेरिकी ओर से ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिनोमिनल पार्टनर, यानी कि असाधारण, अभूतपूर्व, शानदार साझेदारी है पाकिस्तान के साथ। ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा धक्का है। दूसरा धक्का जो जानकारी आई, जो फील्ड मार्शल हैं, यानी कि वो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल नहीं, आसिफ मुनीर, जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले, कुछ ही दिन पहले, एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था, उसी आसिफ मुनीर को अमेरिकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। इसका क्या हम मायने समझे, मंशा क्या है अमेरिका का। और तीसरा बड़ा धक्का, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, वो वीडियो भी है, वो सब वीडियो निकला है। कल वो परसों दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल निकला था कि वो कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ। और सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ही करवाया है और राष्ट्रपति ट्रंप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध विराम हुआ है। ये तो बार बार कहा जा रहा है और फिर से दोहराया गया है, 14 या 15 बार कहा गया। तो ये 3 बड़े घटने हैं, 3 बड़े धक्के हैं। ये चेतावनी भी है और चुनौती भी है। इस चेतावनी को हमें समझना चाहिए, इस चेतावनी का सामना हमें करना चाहिए। प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाना जरूरी है, विशेष सत्र बुलाएं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं। सांसदों से बात हो गई, चुने सांसद जो उन्होंने भेजा था प्रतिनिधिमंडल में, पर जो हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो 16 नेताओं ने उनको एक खत भेजा है, उनको तो बुलाइए, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कीजिए, उनको विश्वास में लीजिए। कल ये 3 बड़े झटके हमारे कूटनीति को मिला है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उन्हें सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता में तमाम जो विपक्ष के भी नेता हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए।
आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति को लेकर, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, ऐसा बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। पिछले दिनों इंडिया ब्लॉक के कई लीडर्स ने, 16 पॉलिटिकल पार्टीज ने लेटर भी लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। अब क्योंकि आसिम मुनीर, वही आसिम मुनीर जिसने पहलगाम आतंकी हमले से पहले भारत के खिलाफ जहर उगला था, भारत के खिलाफ जो भाषण दिया था वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें आसिम मुनीर की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। और इसी भाषण के बाद भारत में पहलगाम आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। उसी आसिम मुनीर को अब अमेरिका इनवाइट भेज रहा है आर्मी डे में शामिल होने के लिए। आपको बता दें कि यूएस आर्मी की 250वीं वर्षगांठ का जश्न होने वाला है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिका ने आर्मी डे पर निमंत्रण भेजा है। 14 जून को वॉशिंगटन डीसी में होगा अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर जश्न, और साथ ही परेड भी होगी। तो अमेरिका अपनी सेना की 250वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इस दिन कई खास कार्यक्रम होने वाले हैं वॉशिंगटन डीसी में, जिसके लिए इनवाइट अमेरिका की ओर से पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भेजा गया है। और कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि लगातार अमेरिका जिस तरीके का स्टैंड ले रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़े होने की जो तस्वीर दिखा रहा है, उसको लेकर भारत की कूटनीति पर बड़े सवाल उठते हैं। बड़ी चिंता जता रही है कांग्रेस पार्टी भारतीय कूटनीति को लेकर। और वक्त वक्त पर जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, वो तो उन्होंने खैर ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया पर अनाउंस भी किया था कि सीज फायर हो गया भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन वो कहते हैं कि वॉर रुकवाई है उन्होंने, उसको लेकर भी आए दिन विपक्ष के निशाने पर भारत सरकार नजर आती है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरा मुद्दा उठाया है, इस पर आने वाले वक्त में और क्या कुछ बयानबाजी होती है।